तो कैसे हो आप दोस्तों। अगर आप जरा से भी मन में ये ख्वाहिश लेके बैठे हुए हैं कि मैं पे वर्ल्ड की आईडी लूं, तो आप लेट मत कीजिए, क्योंकि पे वर्ल्ड ने आज का जो अपडेट लाया है उसमें काफी बेमिसाल सर्विस पेश किया है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि पे वर्ल्ड ने आज जो अपडेट लाया है, इस अपडेट में आपको दो बैंकों का आईपीएस मिल रहा है। फाइनली स्टेट बैंक जो है, काफी लोग प्रॉब्लम में आ रहे थे कि मैं जो है स्टेट बैंक मतलब कि आईएमपीएस के थ्रू कैसे स्टेटमेंट निकालूं। तो दोस्तों काफी लोग ट्राई करते रहते थे, लेकिन यहाँ आपको फाइनली कंफर्मेशन दे दिया जाता कि कौन सी बैंक आप स्टेटमेंट निकाल पाएंगे। तो दो बैंकों का यहाँ आपको आईएमपीएस मिल रहा है, एपीएस सर्विस मिल रहा है, जो कि पहला है आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक का आपको यहाँ एपीएस सर्विस मिलता है। सेकंड में है दूसरा यस बैंक का एपीएस सर्विस। दोस्तों फाइनली आपको बता दूं कि अगर किसी भी कंपनी का आप एपीएस सर्विस चला रहे हैं तो आपको ये नहीं पता होता है कि कौन सी बैंक का स्टेटमेंट हमें यहाँ से प्राप्त होगा, कौन सी नहीं। लेकिन इसमें जो है पे वर्ल्ड ने आज जो अपडेट लाया है, इस अपडेट में आप जैसे ही ग्राहक का आधार नंबर डालेंगे वहां बता देगा, और बैंक सिलेक्ट जैसे करेंगे तो वहां को बता देगा कि इस बैंक का महीना सिर्फ बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट नहीं दूंगा। दोस्तों इससे ये होगा कि आप ज़्यादा बार ट्रांजैक्शन करने से बचेंगे, क्योंकि इनवैलिड यानी गलत ट्रांजैक्शन करने से बचेंगे। अब एक साथ यहाँ दिया गया है मिनी स्टेटमेंट और बैलेंस इंक्वायरी। तो आप क्या करेंगे, बैलेंस इंक्वायरी या मिनी स्टेटमेंट वाले एक ही साथ है, उस पर क्लिक करेंगे, ग्राहक का आधार नंबर बैंक सेलेक्ट करेंगे। तो उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगर मिनी स्टेटमेंट देने वाला बैंक होगा तो आपको मिनी स्टेटमेंट लाइव हो जाएगा और बैलेंस भी आपको बता देगा। अगर डायरेक्टली जैसे एसबीआई ने रोक रखा है, उसका नहीं निकलता मिनी स्टेटमेंट, तो उसका सिर्फ बैलेंस इंक्वायरी शो करेगा, उसका स्टेटमेंट शो नहीं करेगा। तो आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट लाया है। दूसरा ये बातें कर लेते हैं कि इसमें ना आपको तरह तरह का सर्विस मिल रहा है, कहीं नहीं जाना है। अगर पे वर्ल्ड का आप एपीएस चला रहे हैं या लेना चाह रहे हैं तो ध्यान से वीडियो देखिए। जैसे कि टिकट बुकिंग होता है, बस, ट्रेन, फ्लाइट, ये सब जो होता है ना, या पैन कार्ड का आईडी लोग लेना चाहते हैं, पैन कार्ड की सर्विस पोर्टल, तो आपको ये सब कहीं नहीं जाना, एक ही साथ आपको मिल रहा है यहाँ पे वर्ल्ड में पूरा का पूरा सर्विस। या आप प्रिंटिंग मशीन लेना चाहते हैं, काफी लोग जो है थर्मल प्रिंटर लेते हैं मार्केट से। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग चाहते हैं कि मैं अपने ग्राहक को रिसिप्ट दूं, तो क्या करते हैं मार्केट से महंगे महंगे प्रिंटर लेते हैं, लेकिन आपको यहाँ से भी आप प्रिंट एक ऐसा टैब मंगा सकते हैं, उसी से आप ग्राहक को पूरा काम कर सकते हैं, आप प्रिंट आउट भी उसी से करके दे सकते हैं। या यहाँ आपको कोई जरूरी ही नहीं पड़ता है कि आप कोई ग्राहक को स्लिप दे, क्योंकि इसमें ना डिजिटल स्लिप का ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों आप कोई भी ग्राहक का बैलेंस इंक्वायरी करेंगे या मिनी स्टेटमेंट निकालेंगे तो यहाँ ना पीडीएफ के तौर पे आप उस ग्राहक को व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप कोई ग्राहक का पैसा निकाले या बैलेंस इंक्वायरी या मिनी स्टेटमेंट निकाले, उसके बाद वो रिसिप्ट है उनके आप अपने ग्राहक को शेयर व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ फाइल कर सकते हैं, जहां से कि आपका ग्राहक को संतुष्टि मिल जाता कि हमारा जो है मैंने जो यहाँ से सर्विस पाया वो हमें रिसिप्ट प्राप्त हो गया है। कोई जरूरी नहीं अलग से आपको प्रिंटर लेना या बड़ा बड़ा पैसा पूंजी इन्वेस्ट करना इधर उधर। तो दोस्तों आ जाते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, जहां मैं आपको बताता हूं पे वर्ल्ड की खास सर्विस कि क्या सर्विस और क्या मजा आता है काम करने में। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, जहां कि आप देख सकते हैं पे वर्ल्ड का इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको ढेर सारा सर्विस मिलता है, लेकिन अब मैं बातें कर लेते हैं एपीएस के। तो यहाँ एपीएस है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो कमाल की बातें आपको यहाँ दिखेंगी। जो पहले यहाँ एक ही एपीएस आपको मिलता था, अब यहाँ आपको आईसीआईसी बैंक एपीएस पहला, और दूसरा है यहाँ आपको यस बैंक एपीएस भी यहाँ से मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ आपको बता दूं कि कोई भी एपीएस कंपनी मिनी स्टेटमेंट का जो ऑप्शन दिया है वो आईसीआईसी बैंक के थ्रू ही दिया, तो मैं आईसीआईसी बैंक एपीएस पे क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं पैसा विड्रॉल करने का। मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा विड्रॉल करके और पैसा मिनी स्टेटमेंट निकाल कर और बैलेंस इंक्वायरी करके स्टेट बैंक का। काफ़ी लोगों का कहना नहीं हो रहा है बहुत ऐसा एपीएस में, बट इसमें लाइव दिखाऊंगा। तो दोस्तों एक साथ कर दिया गया है मिनी स्टेटमेंट और बैलेंस इंक्वायरी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे मिनी स्टेटमेंट बैलेंस इंक्वायरी, तो आपको यहाँ आपको प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद जब से ही फिंगर लगाएंगे तो बैंक आपको यहाँ कंफर्मेशन दिलाएगा कि मैं ना सिर्फ आपको बैलेंस इंक्वायरी ही दे पाऊँगा, मिनी स्टेटमेंट नहीं। तो आप लाइव देखिए कि मैं किस प्रकार से यहाँ ट्राई करता हूँ।
अब यहाँ क्या करें कि मैं यहाँ से पूरा प्रोसेस कर लिया हूँ डाल करके आधार नंबर ये सब। अब यहाँ से बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बैंक हम स्टेट बैंक ही सिलेक्ट करते हैं। अब स्टेट बैंक पे जैसे ही क्लिक करें तो यहाँ बता दिया फाइनली कि मैं ना सिर्फ यहाँ से बैलेंस इंक्वायरी आपको दूंगा। अगर दूसरा बैंकों पे हम क्लिक करेंगे, जैसे मान के चलिए HDFC, तो HDFC ने बताया कि मैं आपका मिनी स्टेटमेंट यहाँ से निकाल सकता हूँ। यहाँ आपको डायरेक्ट कन्फर्मेशन दे दिया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं मिनी स्टेटमेंट यहाँ देने के लिए तैयार है और बैलेंस इंक्वायरी भी। और जैसे ही SBI पे क्लिक करेंगे तो SBI ने बताया कि मैं डायरेक्ट आपको बैलेंस इंक्वायरी करके दिखा पाऊंगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं अपना जो डिवाइस है उस पर और फिंगर कैप्चर पे क्लिक करते हैं और जो बैलेंस है हम चेक करते हैं स्टेट बैंक का क्या प्रोसेस और कितना जल्दी क्विक सर्विस काम कर रहा है, ये आपको लाइव दिखा देता हूँ। तो दोस्तों फटाक से आप देख सकते हैं, जैसे फिंगर लगाया एकदम फटाक से बैलेंस इंक्वायरी यहाँ हो गया है। और सबसे नीचे आते हैं जो कि अकाउंट बैलेंस है यहाँ 41 रुपया 45 पैसा, ठीक है। और स्टेटस कोड होता है, पे वर्ल्ड से आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो स्टेटस कोड होता है जो यहाँ 10,000 ऐसे ही कोड आता है। और कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं, बैलेंस इंक्वायरी या पैसा निकासी करते हैं, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है सबसे नीचे जो है ये आपको रिक्वेस्ट कंप्लीट होना चाहिए। किसी भी प्रकार के ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ जरूर से देखिएगा कंप्लीट होना चाहिए। अब दोस्तों कमाल की एक और बात है कि यहाँ से ना आप ये डाउनलोड भी कर सकते हैं ये रिपोर्ट को, और यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं। यानी कोई ग्राहक का पैसा निकालते हैं तो उनको रिसिप्ट आप नहीं देते हैं प्रिंटर से, तो यहाँ से आप शेयर करके दे दीजिए डिजिटल यहाँ से रिसिप्ट यानी डिजिटल स्लिप। अब यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद हम क्या करते हैं, फिर से मिनी स्टेटमेंट आपको निकाल के दिखाता हूँ। अब दोस्तों क्या करते हैं कि यहाँ मैंने HDFC सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ मिनी स्टेटमेंट पे हम कैप्चर पे क्लिक करेंगे और मिनी स्टेटमेंट का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ कि मिनी स्टेटमेंट यहाँ लाइव हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार का आपका जो है HDFC या जो बैंक आपको मिनी स्टेटमेंट देने को तैयार होता है। इस प्रकार से आपको मिनी स्टेटमेंट का जो ट्रांजेक्शन होता है मैंने बता देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कोई भी APS सर्विस 9 ट्रांजेक्शन का ही मिनी स्टेटमेंट देता है। तो यहाँ आप मिनी स्टेटमेंट यहाँ से आप कोई भी ग्राहक को चेक कर सकते हैं या उनको शेयर कर सकते हैं। अब बैक करते हैं, यानी बहुत ऐसा बैंक है यहाँ से, जैसे VOB का मैं बता देता हूँ, उसका भी मिनी स्टेटमेंट है। VOB पे क्लिक करेंगे तो मिनी स्टेटमेंट है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बहुत अभी कमेंट आ रहा है कि सर उसका बताइए, तो चलिए हम यहाँ बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो दोस्तों यहाँ मैं लिखूँगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसका भी मिनी स्टेटमेंट शो कर रहा है, तो मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। तो आप आसानी से इस प्रकार से मिनी स्टेटमेंट कोई भी ग्राहक को निकाल सकते हैं और स्टेट बैंक का खाताधारी को भी आप बैलेंस इंक्वायरी आराम से कर सकते हैं। 20,000 तक स्टेट बैंक का ट्रांजेक्शन होगा यहाँ BC अकाउंट से। और यहाँ से आपको बहुत ऐसा सर्विस मिल रहा है जो कि आपको यहाँ से पैन कार्ड भी बनाने का फोटो लेना चाहते हैं तो यहाँ से ही काम कर सकते हैं पैन कार्ड की। और दोस्तों बस ट्रेन फ्लाइट जितना होता है आप यहाँ से बुकिंग कर सकते हैं आसानी से। आपको देख सकते हैं यहाँ से एयर टिकट, बस टिकट, होटल बुकिंग और मेल बुकिंग, ठीक है, ट्रेन मेल बुकिंग यानी बुकिंग कर सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों जितना प्रकार के एक दुकानदार या डिजिटल दुकानदार होते हैं सर्विस लेना चाहते हैं, यहाँ से ही पूरा आपको एक साथ मिल जाता है। अगर लेना चाहते हैं ये पोर्टल तो आप दिए गए नंबर पे आप WhatsApp के माध्यम से कांटेक्ट कीजिए। और ये ना आपको 27 तारीख तक के लिए या कुछ ऑफर जो चलेगा, ठीक है, 27 तारीख तक चलेगा कल से, यानी 24 तारीख से लेकर 27 तारीख तक अगर आप ID लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।